तुम्हारे साथ खड़ा हो ना हो, तुम अपने साथ खड़े रहना, किसी को कॉपी मत करना। आज ये तकरीब दिल बजाए, दिल भर के बजाए ताली, बस इतना बजाए। जो बच्चे आज के इनाम के हकदार हैं, आज की ये शाम, आज का ये दिन, आज के ये माह आपके नाम है। बजाय ये बड़ा कंजूस लोग हैं, कंजूसी ना करें अपने बच्चों के साथ। ये माह अगस्त है और ये बच्चे जो हैं, मैं जब इन्हें बुलाया था गवर्नर हाउस, तो मुझे एक मीडिया के दोस्त ने पूछा, आप समझते हैं कि ये सही रिजल्ट होल्डर हैं, ये सही मानों में 1 2 3 हुए? तो मैंने कहा बेशतर इसमें चप्पल पहन के आए, कुछ यूनिफॉर्म में आए, कोई मॉडल कॉलोनी से, कोई महमूदाबाद से, बेशतर औरंगी टाउन से। ना इनके कल्चर में रिवायत है तालीम में घपला करना, ना इनकी इस्तात है, ना इनके बुजुर्गों की और वालिदैन की तरबियत है। ये यहां तक पहुंचे हैं अपने इल्म से, अपनी जहानत से, अपनी मेहनत से। ये चैरिटी नहीं है ताली बजाना इनके लिए तारीफ करना। इंग्लिश में एक लफ्ज है, दे ओन इट, इन्होंने कमाया है। हजारों लाखों बच्चों में इन्होंने कमाया, इनको नहीं मालूम था शायद मेराज, ना आपको मालूम होगा ना आपकी अहलिया को। आपकी अहलिया भी पोजीशन होल्डर है, मुझे मालूम है, इंटर में उन्होंने भी पोजीशन होल्ड किया था। तो ये खानदानी सिलसिला चल रहा है। जो माँ अगर पोजीशन होल्डर है तो वो चाहेगी कि उसके बच्चे भी सिक्योर करें वो नंबर। तो आज का दिन इनके नाम है। तो ये बताओ, जिन जिन लोगों ने ग्रेड ए लिया वो हाथ तो उठाए, मैं देखूं तो सही। पीछे खड़े हुए हैं माशाअल्लाह। और जिनको पता है, ये जो फातिमा जिन्ना की बेटियां यहां बैठी हैं, पता है फातिमा जिन्ना कौन थी? कौन थी? किसकी बहन? क्या करती थी वो? इंजीनियर थी? क्या थी? आवाज नहीं आई, क्या थी? बाकी भी तो बताओ, एक ही ने बताया, बाकियों को नहीं मालूम। क्या थी वो? डेंटिस्ट थी। आपको पता है कि पाकिस्तान ने, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि हमारे दीन ने हमारी बेटियों को बहुत एहतराम दिया। दीन से पहले बेटियों का वो इफ्तिखार, वो एजाज नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खड़े हो जाते थे जब बीबी फातिमा ज़ोहरा तशरीफ लाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत एहतराम करते थे उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा का। और जो ये तदरीस का सिलसिला है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के वक्त से शुरू है, तो आपका बड़ा एहतराम है। पहली शहीदा भी हजरत समिया थी। बड़ा बड़ा मुकाम है। बाद में रिवायतों ने और नहीं मालूम किन हालात ने आपको पीछे ढकेला और कहा आपने पढ़ना नहीं है, आपने घर में रहना है। नहीं, दुनिया की जो सबसे कदीम दरसगाह है ना, वो मोरक्को में है। 2 बहनों ने कायम किया था उनके वालिद के इंतकाल के बाद उन्होंने, और वो आज जामिया का दर्जा रख गया। एक का नाम फातिमा था, एक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो जो माशरा तरक्की करता है उसमें उन खवातीन का बड़ा किरदार होता है। पाकिस्तान के तख्लीक में भी बोली बी अम्मा, हमने देखा कौन थी बी अम्मा? तो मोहम्मद अली जौहर और मोहम्मद अली और शौकत अली जौहर की वालदा थी। आपको नजर आता है पाकिस्तान के तामीर में फातिमा जिन्ना। आपको पाकिस्तान में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पहली इस्लामी दुनिया की वज़ीर आज़म नजर आती हैं। और जो बेटियां कोशिश करती हैं, मेहनत करती हैं, तो अल्लाह उनको उस मुकाम पे पहुंचाता है। आज भी इस मुल्क में खवातीन जो मेहनत कर रही हैं मुख्तलिफ शुबाए ज़िंदगी में, उनको वो मुमताज़ मुकाम मिल रहा है। आज अगर पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी को देखो तो वो खातून है, आमना बलोच है।
मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी में आज अगर सियासत में बात करें तो मरियम नवाज को जानता है? मरियम नवाज को कहां की वजीर आला है? कैसा काम करती हैं? सुथरा पंजाब का नाम सुना है आपने? ये आपके जिंद और आपके जिन से है, आपकी बहन है, आपके शोबे से है, जो आज आपके लिए, जैसे मैंने कहा, मोहतरमा फातिमा जीना, फिर राना लियाकत अली खान, फिर नफीसा सादिक यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की अंडर सेक्रेटरी जनरल थी, फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, शी मेड द हिस्ट्री, आज भी जिंदा रहेंगी क्योंकि उन्होंने अपने वतन कौम के लिए बड़ी खिदमत अंजाम दी। आज की शाम आप लोगों के लिए, और मैं चाहता हूं आने वाले दिनों में आप जैसे यहां पे गवर्नर भी आप में से कोई आगे खड़ा हो। हर शोबा जिंदगी में तरक्की करे। ये कैमरे वाले आ गए तो फिर लड़के मुझे नजर ही नहीं आ रहे। आपके भाई को इन्होंने धक्का मार के पीछे कर दिया, मुझे दिख नहीं रहे। जो हीरोज हैं उनको आगे बैठाना चाहिए था ना। ना 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 अशफाक भाई, पूरी दुनिया में ये जो फ्रंट, ये मैंने अपने वजीर आजम शहबाज साहब से ये चीज मैंने सीखा। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको पता है लैपटॉप तकसीम की जाती, पता है आप लोगों को? कौन बांटता है? वजीर आजम। मैं उसका मेंबर हूं, 7 लाख लैपटॉप अब तक बांट चुका हूं। तो शहबाज शरीफ साहब ने बहुत ट्रांसपेरेंट किया हुआ पूरे पाकिस्तान के लिए। तो आप में से जो जो लैपटॉप चाहता है वो हाथ उठाएं, बाकी नहीं चाहती बस। अब भाई बच्चों का हो रहा है, अब हाथ नीचे रखें। मुझे खुशी है कि आप सब कोशिश कर रहे हैं आपको लैपटॉप मिले, मगर उसका एक तरीका है। आपको अपने मार्कशीट को बेहतर करना होगा। करेंगी? मार्कशीट तब बेहतर होगा जब आप मेहनत करके पास करेंगी। करेंगी? गुड। तो ये वजीर आजम ने आपके लिए स्कीम दिया हुआ है, और ये लड़कों के लिए भी स्कीम है। ये नहीं होगा कि किसी पार्टी का हो, हमारी पार्टी का हो कि जी हमने रज़ाक शुजरा को दिया कि बांट दो यूथ विंग को, नहीं होगा। वो किसी भी पार्टी में हो, किसी भी जबान से ताल्लुक रखता हो, किसी भी मजहब से हो, किसी भी मसलक से हो, अगर वो पाकिस्तानी है और हमारे बेटे और बेटियां हैं, उनको वो दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने वो हासिल किया अपने मेहनत से। आपसे बात करने का बड़ा दिल करता है, मगर टाइम कम है, मुझे निकलना है। मैं चंद चीजें आपसे नसीहत करके निकल जाऊं। जो हमारे बड़े हमें करते थे, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप तक मुंतकिल करूं। आपका जो भी अकीदा हो, दीन हो, उस पर कामिल इत्मीनान रखें, पक्का कमिटमेंट हो। अगर आपके अपने रब के साथ कमिटमेंट है तो दुनिया आपको शिकस्त नहीं दे सकती। दूसरा, अपने मुल्क से माँ बाप मर भी जाएं, अगर आपका वतन है, घर लुट भी जाए, अगर आपका वतन है तो आप अगली नस्ल आगे बढ़ जाएगी। और अगर वतन नहीं, आप जितने भी खुशहाल हो, तालीम याफ्ता हो, किसी काम का नहीं। किसी से जियलस नहीं करना, उसकी खूबी देखना, वो आपसे आगे क्यों निकल गया। अपने असातिज़ा और अपने वालिदैन की छोटी छोटी चीजों पे उनका शुक्रिया अदा करना। अगर ज़बान से नहीं कर सकते, अपने दिल में ये महसूस करना कि मेरे वालिदैन और मेरे असातिज़ा ने मुझ पे बड़ी मेहरबानी की है। और आखिरी चीज, अपने ज़ात पे मुकम्मल एतमाद रखना। कोई तुम्हारे साथ खड़ा हो ना हो, तुम अपने साथ खड़े रहना, किसी को कॉपी मत करना। जो इस बार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं आए, इंशाअल्लाह अगली बार आएंगे। जो अपने मंजिल को देख लेते हैं, रास्ते में बहुत मसाइल होते हैं। मैं बड़े मसाइल से दो चार रहा हूं। ये जो 4-5 चीजें कही है ना, ये अपने ऊपर अप्लाई किया मैंने।
और जब अल्लाह में इनाम देने पे आता है ना, तो एक अदना से कारकुन को, एक ऐसे आदमी को जिसके पास कोई कोठी छोटी नहीं है, कोई प्लॉट नहीं है, उठा करके सिंध के सबसे बड़े घर में बैठा देता है, गवर्नर हाउस में। बस उसके ऊपर आप कामिल भरोसा होना चाहिए और अपने जद्दोजहद, अपने सफर में कभी किसी से कभी जेलसी नहीं। अगर मुझसे ज्यादा बासलाहियत है तो मेरा कंधा इसके लिए होना चाहिए। अगर ये लड़की टॉपर है तो आप उसकी मदद करें, उसको फेल करवाने की कोशिश मत करना। और बेटा, मेरिट पे कभी कंप्रोमाइज ना करना, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। सिर्फ मेरिट, मेरिट और मेरिट हो। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। मुझे अगर ना जाना होता तो मैं सबसे ज्यादा बच्चों से बात करना चाहता हूं। हाँ, आखिरी चीज एक पैगाम आपको दे जाऊं, जिनके पास एंड्रॉयड या वो वाले मोबाइल हैं आईफोन के, तो आज ही आप लोग विजिट कीजिएगा प्राइम मिनिस्टर यूथ डिजिटल हब। उसमें आपके मसाइल का हल है। प्राइम मिनिस्टर यूथ डिजिटल हब, क्या मैंने नाम लिया? डिजिटल हब। उसमें रोजगार के भी मौके, उसमें स्टूडेंट लोन भी मिलेगा, उसमें स्कॉलरशिप का भी है, सारी चीजें उसमें दर्ज है। उसको आपके लिए बनाया गया वो। और इस साल से एक नारा दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, विजन 2047। आपको पता है 2047 क्या है? पाकिस्तान का 100वां जन्मदिन, यौम आजादी, जब आप सब कहीं डॉक्टर, प्रोफेसर, बड़े बड़े ओहदे पे फायद होंगे। हम नहीं होंगे, हम नहीं होंगे। 21 साल बाद आप होंगे। ये सामने वाली लाइन बड़ी तादाद में होगी। उसका नाम है, उसमें एक तरन्नुम भी बनाया गया है और उसका नाम है हमें हारना नहीं आता। क्या? वो पूरा गाना है, हमें हारना, हमें हारना। बस फिर आपको कोई हरा भी नहीं सकता। अल्लाह ताला पाकिस्तान का आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।